नंदाक्षर इधर ही काम ये अजय बाहर रहेगा काय के लिए वो इधर आओ ना जरा वो लगा ये बाहर खड़े अच्छा इधर आओ ये अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं इधर भगवान गणेश जी हैं, मां पार्वती जी हैं, कार्तिकेय है और नंदीगण है, वो कीर्ति मुख है। इनका दर्शन आपको भगवान शंकर के मंदिर में नहीं मिलेगा, लेकिन शिव महापुराण के अंतर्गत में भगवान शिव का महावाक्य है कीर्ति मुख। इनका महावाक्य भगवान शंकर का कि जिस जगह पर तुम विराजमान रहोगे मेरा परिवार पूर्ण माना जाएगा। भगवान शंकर के ही गण है। मां पार्वती जी के ऊपर जब आक्रमण एक दैत्य ने किया तो उस समय भगवान शंकर के शरीर से तेज से उत्पन्न हुए और उस समय उन्होंने मां पार्वती की रक्षा की। तो उस समय पर उस दैत्य को खाने के लिए चले तो भगवान शंकर के चरणों में गिरा। आप लोग दक्षिण भारत जाएंगे तो दक्षिण भारत में इनका दर्शन मंदिर के ठीक द्वार पर रहता है कीर्ति को। भगवान शंकर की पूजा होती है, पूजा अर्चना में आप लोग इनका दर्शन जो है पूजन करते हैं कीर्ति का। ये आप दर्शन करेंगे, ये कल्कि भगवान है, घोड़े के ऊपर भागवत में सदा रखी हुआ ये कल्कि भगवान है। ये भविष्य के भगवान जो यहाँ विराजमान है। सामने उस तरफ में आप दर्शन करेंगे वो अन्नपूर्ण जो है मां जो गौरा है, क्योंकि गौरा पार्वती जी का ही स्वरूप है। लेकिन कुछ जगहों पर स्त्रियों को हमारे यहाँ कहा गया है कि मन की बात स्त्रियां अकेले में करना चाहती हैं तो वो वहां पर गौरा पूजन की परंपरा हमारे यहाँ मां सीता ने भी निभाया है, रुक्मणी मैया ने भी करा है। तो जो कन्या का विवाह होने जा रहा होता है तो उससे पूर्व में पहले गौरा पूजन होता है। तो वो अपनी मन की कामना रखती है और उसी के अंतर्गत में जिस व्यक्ति का विवाहित स्त्री का जो है हो जाता है कि मन में शंका है, कोई प्रश्न है या सवाल जो है समस्या है, तो वो मां गौरा के समक्ष ही जाकर के रखती है। सामने आप इधर दर्शन करेंगे इस आलय में यहाँ पर अन्नपूर्णा मैया विराजमान है। ये आप जो दर्शन कर रहे हैं ये एकादश रुद्र स्वरूप भगवान शंकर के जो 11 रुद्र हैं कपाली, पिंगलो, भीमो, विरूपाक्ष, विनोदिता, शास्ता, जवालय, रुद्रया, शंभो, चंडो, भवस्तर। पूरे भारत में 11 अखंड ज्योत अगर कहीं है तो वो बाबा के दरबार में है। और पिछले करीब 70 से 75 वर्षों से अनवरत 24/7 घंटे और 7 दिन इसका चलता है। बाबा की कृपा ऐसे रही हुई कोविड काल में भी आप सब लोगों के सहयोग से और बाबा की कृपा से दीपक बंद नहीं हुए। ये बाबा की बड़ी कृपा है। ये जो ऊपर आप दर्शन कर रहे हैं जलधारा का दर्शन है और इसके ऊपर छत्र और ऊपर आप दर्शन करेंगे वो शिखर है, वो शिखर का दर्शन है। आइए जल्दी करो। जैसे हम लोग स्नान ध्यान करने के बाद में वो लगाते हैं लगाते हैं, ऐसे भगवान का भी वर्णन हो रहा है चित्र का। ओम ब्रह्म गंजयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् रोगमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षय्यमामृतान् ब्रह्म गंजयामहे सुगन्धिं अभिवेदनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् यतो सुगंधिं लेपयामि भगवद्भद्रा शिवाय नमः। भोजंकार भगवान की नमः। पार्वती पते। ये हम लोग घुमा करके इसलिए करते हैं कि आप लोग जितनी बार भगवान शंकर के चारों तरफ घूमेंगे उसका तेज, उसकी कृपा, उसका उतना ज्यादा जो है आपको प्राप्त होता है। ऐश्वर्य
श्रेष्ठं चंदनं प्रतिभैयदाम मंदलवारां नादरजां नत्यमुष्टां करे हरे हरे आमयो पवहे श्रीरम्मा कस्तूरी तिलकमलाटले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे दिगंधरतले वैरुंगरे गंगल सर्वांगे हरिचंदनं धवलगं कंठे च मुक्तावली गौरास्त्री वरिष्ठ गौप्रजयते गौमालचूडावली उल्लेन्द्रीवरगन्धवन्दनं मरहावतं सत्प्रियं श्रीवत्सान्नवदार कौस्तुभधर पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनामनैनोत्पलाचिन्तनं गौगौरभङ्गावितं गोविन्दं गर्वेण वालोरं दिव्याङ्गभूषणं भजे वरहङ्कार भगवान की जय नमः पार्वती पतये। बिलपत्र के लिए आप लोग ये जो पहली उंगली है ना, इसको छोड़ करके इस प्रकार से चलती है। बिलपत्र, केवल बिलपत्र भगवान शंकर को जब समर्पित किया जाता है तो ये तर्जनी इसको छोड़ दिया, हाँ ऐसे उल्टा करके चढ़ाई जाता है। ओम नमो विमले जगपते च नमो वर्णे च परोधिने च नमः सुराय च सुरवेणाय च नमो दंडव्याय च अनन्याय च। धर्म को करना बड़ा आसान है, लेकिन उस धर्म की करने की क्रिया क्या है वो बहुत मुश्किल और जटिल रहती है। इसलिए हमारे सनातन की परंपरा में बेटा ओम श्री श्री सोमनाथंज श्री शैले परल्यां वेदनाथंज नागिन्यां भीमचन्द्रं भेदवन्दे तुरामेशं नागेशं नारुगावने वाराणस्यां विश्वेशं कम्बकं गौतमीपते हिमालये तु केदारं विष्मेजं जलजालय वेदानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातपठेन्द्र सप्तजन्मकृतं पापं स्मरेण विनश्यति। वन्दे देवोमापतिं गुरुगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वन्दनभूषणं वरधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे भुर्षजां वन्दे नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तनाशयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ये जो आप ऊपर दर्शन कर रहे हैं तो अर्धनारीश्वर का संघ है, आधे में भगवान शंकर है और आधे में मां पार्वती। आप लोग उसी तरफ हो गया। जाता नैवेद्य प्रदस्थाप्य गायत्री मंत्रेण प्रोक्ष तत्पुरुषाय नमः महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यदि गायत्री मंत्रेण प्रोक्ष पुष्पदलेन आच्छाद्य तेन मुद्रां रासमुद्रां च प्रदर्शयेत् तालत्रयं कुर्यात् घण्टां त्रयवादयेत्। ऐसा जो अभी क्रम चल रहा है दिन भर में 8 बार होता है। सब 8 पैर होते हमारे चौकड़िया में, 8 दिन के और 8 रात्रि। तो दिन भर के 8 पैर में 8 पूजाओं का प्रावधान बाबा मनकाशनाथ जी के दरबार में। और इसी प्रकार से आज तो थोड़ा जल्दी हम लोग करवा रहे हैं,
तो अन्यथा पूरा अपना षोडशोपचार से पूरी व्यवस्था रहती है इसी प्रकार से। और दोपहर के 2-2:30 बजे तक क्रम ये चलता है। और फिर संध्या काल में जो है रात्रि में 9 बजे शयन आरती देता है। तो 9 आरतियों का क्रम नियमित है। प्रदोष को ये आरतियां ये पूजन 11 हो जाते हैं। तो एकादश रुद्र स्वरूप में हम लोग 11 बार यहाँ पर पूजा का क्रम यहाँ चलता है। बेटा भोग को हाथ लगाओ। वहीं रहिए आप वहीं रहिए हाथ लगाओ। बुला बेटा घंटा 3 बार बजाओ। अजय घंटा बजाओ। घंटा आपके यहाँ आ जाएगा। हरे भूतादिक संज्ञा यानी बाबा तत्पश्चात हंस आसन गरुड़ासन
हंस पर ब्रह्मा जी महाराज विचरण करते हैं, गरुड़ पर नारायण करते हैं, वृषवाहन पर बाबा करते हैं, वीणा लेके ब्रह्मा जी महाराज चलते हैं। तो यहाँ आरती में और अधिकतर मंदिरों में मैं देखता हूँ घंटे बजने की बजाय मशीन चला दी जाती है। आरती से हमको यहाँ भी आरती हो रही है, गर्मी में प्राप्त होगी, ऊर्जा मिलेगी, शरीर गर्म भी रहना चाहिए, ठंडे हो जाते तो कल्याण वस्तु होता है। तो यहाँ ऊर्जा मिलती है, प्लस हमारे आसपास को नेगेटिविटी हो, नकारात्मकता होती है, वो भी दूर हो। और फिर डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिक में देखेंगे तो जानवर भाग जाते हैं, जीव जंतु मच्छर आदि अग्नि प्रवाह से भाग जाते हैं। आइए आरती प्रवेश बोल बाले डमरू बाबा
बधाई है। बोल शंकर भगवान की नमः पार्वती। हरिओम जगने जगन्मयं तदेव स्थानि सर्वाणि प्रथमान्या महिमानः भजन्ते पूर्वे सात्याः तद्देवा। ओम राजाधिराजाय भैरवाहिने नमो वयं वैश्रवणाय नमः। समेनानाथनामाय वह्य नामेश्वरो वैश्रवणाय कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम भद्रराज्यं भोज्यं भराज्यं वैराज्यं पारवैष्ठं राज्यं महाराज्यमानपुरवे भक्तयाय जात सार्वभौमा धर्मशान्तानानात् पृथिवी अमरप्रियन्तायाय करारवे लक्ष्मे लोको विगीतोमरलहं विश्वारोमरभ्यां भक्तरे आविक्षलगानप्रे श्वेतेना। ओम जय तो यहाँ हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करी है। पुष्पांजलि अर्पित करी है और पुष्पांजलि का भाव ये रहता है कि पूजा क्रम में यदि कोई अभाव हो गया हो, कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो बाबा अपना बच्चा समझ के पुष्पों को आप स्वीकार करें, तो ये होता पुष्पांजलि। और उसके पश्चात हम लोग विदा लेंगे यहाँ से, बाबा से विराम लेंगे। आवाहनं बजानामि न जानामि कवाकं पूजां दैव जानामि धम्मदां परमेश्वर मंत्रहीनं प्रियाहीनं भक्तिहीनं परेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णं रसमय यदक्षरं पदं वरिष्ठं मात्राहीनं जय भवेत् तदं धम्मदां देव प्रभीतं परमेश्वर मत्सभापातकीनं। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिए, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना आह्वान जानता हूँ, ना परिक्रमा जानता हूँ, ना प्रभु कोई पूजा जानता हूँ। आपका आशीर्वाद, अगर इस पूजा क्रम में कोई किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, उसे दूर करके हम सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी भाव से बेटा थोड़ा पीछे रखो, आपकी पीछे रखो। आवाहनं न जानामि न जानामि कवासनं पूजां दैव न जानामि धम्मदां परमेश्वर मंत्रहीनं प्रियाहीनं भक्तिहीनं परेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तस्मै यदक्षरं पदं वरिष्ठं मात्राहीनं जय भवेत् तत्सर्वं धम्मदां देव प्रभीतं परमेश्वर मत्सभापातकीनास्ति पापं तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेव यथा योग्यं तथा कुरु। मत्सभापातकीनास्ति, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान हम पापियों का कोई उद्धार करने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु मेरे ऊपर यथा योग्यम तथा कुरु, जैसा आप करना चाहें सब मैंने आपको अपने लिए आपको छोड़ दिया है, जो आप करना चाहें वैसा करिए। एक क्षण के लिए अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने सभी पूर्वजों का स्मरण करें। नमः गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं है तो केवल नमः शिवाय, केवल नमः शिवाय बोलिए मन में और स्मरण करते हुए बाबा का ध्यान करते हुए प्रार्थना। माइक दे दो अशोक को, इधर आओ, इधर से दे दो ना, अशोक बोलो। Hare
तो आप लोग सोच रहे होंगे आज हमारे मध्य में कौन है। तो हमारे मध्य में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी उपस्थित हैं। बाबा की पूजा अर्चना और